नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 नए जिले और 3 संभाग निरस्त करने का फैसला, 8 नए जिले यथावत रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन, निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में अगले 24 घंटों में जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 को निरस्त करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पाली, बांसवाड़ा और सीकर को दिए गए संभाग के दर्जे को भी समाप्त किया जाएगा। वहीं 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक के निर्णयों की प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, सांचौर, अनूपगढ़ और गंगापुर सिटी जिलों को निरस्त किया जाएगा। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जिलों को भी नए जिलों की सूची से हटाया गया है। बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलौदी और सलूंबर जिलों को यथावत रखा गया है। इस तरह अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे। श्री पटेल ने कहा कि ये नए जिले राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहे थे। इनकी समीक्षा के लिए बनाई गई समिति की सिफारिश पर इन्हें निरस्त करने का फैसला लिया गया है। तो आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले नवीन जिलों और नवीन संभाग बनाने की घोषणा व्यवहारिक नहीं थी, ठीक नहीं थी। और इसके मोटे जो कारण हमारी कमेटी ने प्राप्त की, आपको जानकारी है कि हमारा संकल्प था कि व्यवहारिक रूप में जो जिले हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उससे ठीक होगी कि नहीं होगी और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं इत्यादि मोटे तौर पर ये बिंदु उठते हैं और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया। मंत्री श्री गोदारा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की केवाईसी करवाने की अवधि 3 महीने बढ़ा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पहले 13 लाख के नाम जुड़ चुके हैं, 10 लाख के नाम और जोड़े जाएंगे और साथ में 55 लाख लोगों ने जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए 0 से 10 के 11 लाख और 70 से ऊपर 4 लाख 15 लाख लोगों को केवाईसी से छूट दी ताकि उनके फिंगरप्रिंट अंगूठे में दिक्कत आती है। तो लगभग 40 लाख लोगों ने अभी भी केवाईसी नहीं करी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने देखते हुए कि उनको परेशानी नहीं हो कि 3 महीने का समय और दिया, तो वो जब गेहूं लेने जाएगा तभी उसका नाम वापिस से जुड़ेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ अन्य बड़े फैसले भी लिए गए। राज्य में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा, समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष करने और अगले 4 साल में 3 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखने का भी निर्णय किया गया। परिनिंदा दंड समाप्त करने और पशुधन सहायकों के लिए पद नाम परिवर्तन का अनुमोदन किया गया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा राज्य सरकार इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आबादी और सुशासन को ध्यान में रखकर ही नए जिले बनाए थे। हमने सोच समझ के बनाए थे और लोगों ने वेलकम किया था उसका, क्योंकि राजस्थान के अंदर दूर एरिया हैं, वहाँ अगर प्रशासनिक इकाई का एरिया कम होगा तो ज्यादा अच्छे प्रशासनिक दृष्टि से काम होगा। अब ये पता नहीं क्यों किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, एरिया हमसे कम है। वहाँ सोच समझ के किए गए होंगे। लगभग 5 लाख की आबादी से ज्यादा हमने रखे थे सभी जिलों में, एक दूदू को छोड़ के। गुजरात में भी और कई जगह पर 5 लाख की आबादी कम के जिले हैं वहाँ। तो ये पता नहीं इन्होंने क्यों निर्णय किया, 1 साल लगा दिया निर्णय करने का। ये निर्णय तो सरकार बनते ही कर सकते थे।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर सिंह के परिजनों ने अंत्येष्टि से पहले गुरबानी का पाठ किया। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने श्री सिंह को अंतिम विदाई दी। सेना प्रमुखों ने डॉक्टर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी श्री सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री की पार्थिव देह को आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय से अंत्येष्टि स्थल लाया गया। इससे पहले उनकी पार्थिव देह को उनके निवास से कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया था, जहां लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर को नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में अगले 24 घंटों में जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने के आसार हैं। साथ ही 3 दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक राज्य के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। इस बीच आज भी पाली, बारां और झालावाड़ सहित कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। शुक्रवार शाम से देर रात तक संपूर्ण बारां जिले में झमाझम बारिश हुई, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित रहा। बारां जिला मुख्यालय के प्रताप चौक समेत विभिन्न इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए। इस दौरान शुक्रवार देर रात को हन्नाउदा साजी थाना क्षेत्र के श्रीपुरा गांव निवासी किसान नंद किशोर लोधा की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं शनिवार सुबह से जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आवश्यक कार्य के चलते ही घरों से निकल रहे हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। अजमेर में 2 दिन से जारी मावठ का दौर आज रुकने से लोगों को राहत मिली। बाजारों और पर्यटन स्थलों पर फिर से चहल पहल नजर आने लगी है। प्रदेश में गौशालाओं और डेयरियों में पशुधन के लिए गौपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सर्दी के मौसम और सामान्य प्रबंधन को देखते हुए ये परामर्श जारी किया गया है। पशुपालन, गौपालन और डेयरी सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि पशुपालकों को इस मौसम में गौवंश के स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए शेड में रखने, कंबल और जूट के बोरों से ढकने और सूखी घास और तापरोधी सामग्री का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही मौसम के अनुरूप आहार देने और गुनगुना पानी पिलाने का परामर्श दिया गया है। प्रदेश के पर्यटन स्थल इन दिनों देशी विदेशी सैलानियों से गुलजार हैं। जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में क्रिसमस की छुट्टियों के साथ ही पर्यटकों की अच्छी आवक हो रही है। ये नए साल के आगमन तक जारी रहेगी। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में भी नए वर्ष के स्वागत के लिए काफी सैलानी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए पर्यटन कारोबारियों और प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। वर्ष 2024 को विदा करने और नए वर्ष का स्वागत बाघों के दीदार के साथ करने के लिए रणथंभौर में क्रिसमस से शुरू हुआ देशी विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला पूरे चरम पर है। आगामी 1 सप्ताह तक रणथंभौर में ऑनलाइन सफारी पूरी तरह फुल है। क्रिसमस से नए साल तक होटल और रेस्टोरेंट में विशेष साज सज्जा के साथ पावड़ों की आवभगत के लिए सजकर तैयार है। रणथंभौर रोड पर पूरी रौनक बनी हुई है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की ओर से भी नए वर्ष पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के निधन के कारण चल रहे राजकीय शोक की वजह से
सांस्कृतिक समारोह निरस्त किए गए हैं। माउंट आबू में कल से शुरू होने वाला शरद महोत्सव निरस्त कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर होने वाला पाक्षिक कार्यक्रम कल्चरल डायरीज भी इस बार रद्द किया गया है। जवाहर कला केंद्र में प्रस्तावित मधुरम उत्सव और नाट्य प्रस्तुति को भी स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 117वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकता है। जयपुर गैस टैंकर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। हादसे के एक पीड़ित ने कल SMS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा 7 रोगियों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि बीते दिन 3 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। भीलवाड़ा जिले के कारोई क्षेत्र से पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। इस पर 13 राज्यों में करीब 12.5 करोड़ रुपए की ठगी की वारदातें करने का आरोप है। आरोपी पर विभिन्न राज्यों में 28 मुकदमे भी दर्ज हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 नए जिले और 3 संभाग निरस्त करने का फैसला। 8 नए जिले यथावत रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन। निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में अगले 24 घंटों में जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।